हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे हम बीजेटी, बाइपोलर, जंक्शन, ट्रांजिस्टर। ठीक है, होता क्या बीजेटी? एक आपका 3 टर्मिनल डिवाइस है। ठीक है, कैसा? इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल डिवाइस है आपका। ओके, कौन कौन से? एमीटर, बेस और कलेक्टर। कैसी डिवाइस है? सेमीकंडक्टर डिवाइस है ये, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। ठीक है, काम क्या क्या करता है? करंट एम्पलीफिकेशन में, एम्पलीफिकेशन में काम आता है। ठीक है, यूज इसका एम्पलीफिकेशन, और आपके पास एक्ट एज ए स्विच, स्विच की तरह भी एक्ट करता है। ओके, बीजेटी है क्या? 3 टर्मिनल डिवाइस। देखेंगे कौन कौन से टर्मिनल है। टर्मिनल होता है एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो देखते हैं कैसे कैसे होते हैं। एनपीएन, फिर इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। क्या बस एन, यहाँ पे पी और एन। ठीक है, साइज जैसा बनाया वैसे बनना। ठीक है, ये क्या आपका एमीटर, यहाँ पे ये एमीटर आपके पास, ई से एमीटर, बी से बेस, सी से कलेक्टर। ठीक है, तो 3 टर्मिनल कौन कौन से आगे? बीजेटी हैज़ 3 टर्मिनल्स। तीन टर्मिनल्स होते हैं कौन कौन से? आपके पास एमीटर, बेस और कलेक्टर। एमीटर, बेस और कलेक्टर। ठीक है, एमीटर, बेस, कलेक्टर आपके पास 3 टर्मिनल है। ओके, या तो एनपीएन होता है या पीएनपी। पी एन पी, एमीटर, बेस, यहाँ पे कलेक्टर। ठीक, पहले वाला एमीटर, बीच वाला बेस है। टर्मिनल तो 3 है। ठीक है, 3 3 जगह से कनेक्ट होता है ये, 3 टर्मिनल है। सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है आपके पास? ठीक है, विड्थ वाइज बड़ा, देखो ये बड़ा दिख रहा है ना, ये वाला। सबसे बड़ा साइज़ किसका होता है आपके पास? कलेक्टर का। साइज सबसे बड़ा किसका होता है? कलेक्टर का। ठीक है, विड्थ वाइज साइज में साइज सबसे बड़ा किसका होता है आपके पास? कलेक्टर का। ठीक है, कलेक्टर का देखो साइज़ बड़ा है, फिर उससे बड़ा होगा एमीटर का, फिर सबसे छोटा होगा बेस का। बेस सबसे छोटे साइज़ का होता है आपका। ठीक है, साइज़ में सबसे बड़ा क्या इसमें लिखना है? जो आपका एमीटर जो है ना, सॉरी कलेक्टर जो है ना, सबसे बड़े साइज़ का होता है। उससे छोटा आपके पास एमीटर, फिर सबसे छोटा होता है आपके पास बेस। ओके, ठीक। फिर डॉपिंग, डॉपिंग किसमें कैसी कैसी होती है? डॉपिंग आपकी एमीटर में सबसे ज़्यादा होती है, फिर कलेक्टर में, फिर बेस में। बेस जो है ना आपका लेस डॉप्ड होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो जंक्शन बनती है आपकी, ये पी एन है। ठीक है, तो जंक्शन किसको बोलते हैं? जहाँ पे दोनों जुड़ते हैं, पी एन दोनों जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं जंक्शन। ठीक, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ जुड़ रहे हैं? देखो यहाँ पे पी एन जुड़ रहा है, कहाँ पे जुड़ रहा है? यहाँ पे पी एन जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जंक्शन 1 ले लो, और ये वाली दूसरी जंक्शन आपकी जंक्शन 2। ठीक है, 2 जंक्शन बनती है। पी एन जहाँ पे जुड़ रहे होते हैं ना, वहाँ पे उनको जंक्शन बोलते हैं। तो बीजेटी में जंक्शंस कितनी होती हैं आपके पास? 2 जंक्शंस होती हैं। ठीक है, 2 जंक्शंस होती हैं। ओके, 2 जंक्शन कौन कौन सी? एक तो देखो एमीटर और कलेक्टर की। ओके, तो इसमें 2 जंक्शन बनती है। ठीक है, कितनी जंक्शन होती है? 2 जंक्शन होती हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये आपके पास एमीटर है पहले वाला, फिर बेस, ये क्या एमीटर, एमीटर, ये बीच वाला बेस,
और ये बड़े वाला जो होता है कलेक्टर, ठीक है। कलेक्टर बड़े साइज़ का होता है, इसको बड़ा ही बनाना। ओके, यहाँ पे तो बीच में जंक्शन बनती है ना, ये वाली जंक्शन पी एन जहाँ पे जुड़ते हैं उनको बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। ये दोनों जंक्शंस बन गई आपकी, 2 जंक्शंस होती है इसमें, ठीक है। कितनी जंक्शन होती हैं? 2 जंक्शंस और 3 टर्मिनल्स आपने देख लिए कौन कौन से, अमीटर, बेस और कलेक्टर। जंक्शंस कौन कौन सी होती हैं? 2 इसमें। जंक्शन देखो एक बन रही है यहाँ पे, ये वाली, तो किस किस के बीच में बन रही है? एमीटर है आपके पास और ये क्या बेस है, ठीक है। ये क्या एमीटर और बेस, किस किस के बीच में जंक्शन बन रही है? एमीटर और बेस में, ठीक है। तो जंक्शन 1 किस किस के बीच में है? एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस जंक्शन, ठीक। दूसरी जंक्शन किस किस के बीच में है? देखो ये बेस है और ये कलेक्टर, तो बेस कलेक्टर, बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। जंक्शंस बनेंगे इसमें 2, कलेक्टर बेस जंक्शन या बेस कलेक्टर जंक्शन, ठीक है। ओके, ठीक। जंक्शंस कितनी होती हैं? 2 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल देख लिए, एमीटर बेस और ये, ठीक है। इसमें इतना लिखना था, इट हैज़ 3 टर्मिनल्स, एमीटर बेस कलेक्टर। कलेक्टर जो ज़्यादा बड़े साइज़ का होता है, फिर उससे छोटा साइज़ होता है एमीटर का, सबसे छोटा साइज़ होता है बेस का। इसमें 2 जंक्शन बनती हैं, एक बनती है एमीटर और कलेक्टर के साथ, सॉरी एमीटर बेस के साथ, और एक बनती है बेस कलेक्टर के साथ, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे बीजेटी में आपको 2 जंक्शन देख ली कौन कौन सी हैं। बीजेटी में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एज अ चार्ज कैरियर्स यूज़ होते हैं, ठीक है। एज अ चार्ज कैरियर यूज़ होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों। ओके, तो बीजेटी में लिखना है कि ये 3 टर्मिनल डिवाइस है, बना देनी है डिवाइस। एनपीएन पीएनपी 2 तरह के होते हैं, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। सबसे बड़ा कौन सा होता है? कलेक्टर। फिर देन डॉपिंग बता देना, डॉपिंग एमीटर की सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। एमीटर जो है ना हैवी डॉप पे होता है। कलेक्टर का साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़ा ही बनाना है। जंक्शंस 2 होती हैं, किस किस के बीच में? एमीटर बेस में, यहाँ पे देख लेना, और ये बेस और कलेक्टर के बीच में, ठीक है। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स जो है ना, दोनों चार्ज कैरियर्स होते हैं, ठीक। बीजेटी, बीजेटी की फुल फॉर्म क्या? बाईपोलर। बना कैसे है? ठीक है, बाई पोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो देखो बाईपोलर मतलब कि यहाँ पे बीजेटी में क्या था आपके पास? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों आपके चार्ज कैरियर्स थे, ठीक है। चार्ज कैरियर्स थे मतलब 2 चार्ज कैरियर्स होना, ठीक है। बाईपोलर मतलब 2 चार्ज कैरियर्स है, ठीक है। 2 चार्ज कैरियर्स है, बाईपोलर का ही मतलब है, ठीक है। बाईपोलर का मतलब है कि 2 चार्ज कैरियर्स है, 2 चार्ज कैरियर्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और होल आपके पास। जंक्शन का मतलब इसमें 2 जंक्शंस थी, ठीक है। जंक्शन कितनी थी? 2 जंक्शंस थी, अभी देखिए, ठीक है। कौन कौन सी? एमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र, ट्रांस से ट्रांसफ़र प्लस स्टर से रजिस्टर, ठीक है। ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर को, ठीक है। इसमें 2 पोलैरिटीज होती है, इसको बोलते हैं 2 बाईपोलर। 2 पोलैरिटी होती हैं, पोलैरिटी मतलब चार्जेस, एक इलेक्ट्रॉन माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस। इलेक्ट्रॉन और होल जो है ना, यहाँ पे 2 पोलैरिटी हैं, ठीक है। कौन कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इसलिए इसको बाईपोलर बोलते हैं, 2 वाले, ठीक है। ट्रांसफ़र करता है रजिस्टर, ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ से देख सकते हो, 2 जंक्शन है और ये काम करता है। बीजेटी इतना हो गया। फिर सिंबल्स एनपीएन पीएनपी के, ठीक है। दिखता कैसा है? मान लो यहाँ पे एन, एन जो था ना आपके पास, ठीक है, पी और यहाँ पे एक है आपके पास पी एन एन, ठीक है। सबसे बड़े वाला वो उसको बोलते हैं कलेक्टर,
सबसे बड़े वाला साइज़ वाइज देख रहे हो तो ये है आपके पास कलेक्टर, फिर देन एमीटर, उससे छोटा साइज़ एमीटर, सबसे छोटा साइड क्या है यहाँ पे, बेस। ठीक है, NPN है ये। अब इनके सिंबल्स देख लेते हैं, सिंबल्स भी इंपॉर्टेंट है। सिंबल्स, ओके, NPN का, NPN ट्रांजिस्टर, PNP, तो NPN कैसे दिखता है आपका, NPN, PNP में PN, PNP, ठीक है। ये आपका क्या होगा, एमीटर, ये क्या होगा, कलेक्टर, ये आ गया बेस। इसमें ये क्या आ गया, एमीटर, ये आ गया बेस, ये आ गया कलेक्टर। ठीक, तो इसके सिंबल्स कैसे बनते हैं आपके, ठीक है। बेस को लेते हैं नॉर्मल लाइन ऐसे करके, ये बेस सर्कल में, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये सिंबल्स हैं, ठीक है। ये वाली लाइन जो इसको लेते हैं बेस, दोनों बेस होगा, ये क्या बेस, बेस, ठीक है। ऊपर साइड क्या होता है, एमीटर आपका, यहाँ पे एमीटर, ठीक है। ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये कलेक्टर, ओके। तो भाई साइन कहाँ पे होते हैं, NPN में ऊपर साइड साइन होता है, ठीक है, यहाँ को, और NPN में उल्टा साइन रहता है, ठीक है। ओके, ये सिंबल्स दोनों ध्यान देने हैं, NPN PNP के। फिर देन देखते हैं रीजन्स ऑफ ऑपरेशन। पहले तो फॉरवर्ड बाइस की होती है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, ठीक है। फॉरवर्ड बाइस जब ना आपके P साइड जो है ना, मान लो P साइड है, नॉर्मली PN जंक्शन में देखा था N साइड, जब P साइड आपकी पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होना उसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड बाइस। रिवर्स बाइस जब P साइड आपकी, ठीक है, नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम रिवर्स बाइस, ठीक है। जब फॉरवर्ड बाइस का बोलते हैं जब P साइड आपकी पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड हो, रिवर्स बाइस जब आपकी P साइड नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो। फिर इसमें देखते हैं रीजन्स कौन कौन से होते हैं, रीजन ऑफ ऑपरेशंस, रीजन ऑफ ऑपरेशंस, ऑपरेशन के रीजन कौन कौन से हैं, ठीक है। 2 जंक्शन थी, J1 जंक्शन, J2 जंक्शन, ठीक। फिर देन रीजन ऑफ ऑपरेशन, रीजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। J1 जंक्शन कौन थी आपके पास, एमीटर बेस जंक्शन, एमीटर बेस की जंक्शन थी। और जंक्शन 2 कौन सी थी आपके पास, कलेक्टर बेस जंक्शन, ठीक। तो यहाँ पे बना ही लो PNP, NPN, NPN, ठीक है। ये क्या आपके पास, एमीटर बेस कलेक्टर। ये वाली जंक्शन कौन सी आपके पास, J1, ये वाली जंक्शन कौन है, J2, ठीक है। एमीटर बेस के बीच में जो जंक्शन है ना, जहाँ पे मिल रहे हैं उसको बोलते हैं जंक्शन। तो एमीटर बेस वाली AB है, ठीक है। ये फॉरवर्ड वाइज होगी, एमीटर बेस जंक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड वाइज होगी, मतलब P आपका पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, N आपका नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। P वाले हिस्सा कहाँ से कनेक्ट होगा, ये जब पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है, और N वाला नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, तो ये बन जाएगी फॉरवर्ड वाइज। जब ये पहली वाली जंक्शन आपकी फॉरवर्ड वाइज होगी ना, ठीक है, क्या होगी, फॉरवर्ड वाइज,
फॉरवर्ड वाइज, ठीक है। और दूसरी जंक्शन क्या होगी आपके पास, ये रिवर्स वाइज होगी। दूसरी जंक्शन कौन सी है, ये वाली, तो ये दोनों है ना, तो पी को अगर नेगेटिव के साथ कनेक्ट करोगे, सॉरी पी को नेगेटिव के साथ और उसको पॉजिटिव के साथ, ये बन जाएगी रिवर्स वाइज, ठीक है। जब ऐसा केस होता है तो कौन सा रीजन होता है, एक्टिव रीजन होता है। कैसा रीजन होता है, एक्टिव रीजन, ठीक है। फिर अगर जंक्शन 1 फॉरवर्ड वाइज हो और जंक्शन 2 आपकी भी फॉरवर्ड वाइज हो, ये होता है सेचुरेशन रीजन। जब दोनों के दोनों फॉरवर्ड वाइज होना, जंक्शन 1 और जंक्शन 2 फॉरवर्ड वाइज, और ये भी फॉरवर्ड वाइज हो, ठीक है, तब कौन सा रीजन बनता है आपका, सेचुरेशन रीजन। फिर देन आपको दोनों रिवर्स वाइज हो, जंक्शन 1 भी और जंक्शन 2 भी, तब ऐसा कैसा रीजन बनता है, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अगर एक पहली वाली रिवर्स वाइज हो, दूसरी वाली फॉरवर्ड वाइज हो, ठीक है, तो इन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। एक्टिव रीजन में तो एम्पलीफायर एक्ट करता है, ठीक है। एक्टिव रीजन किस रीजन के लिए यूज़ होता है, एक्टिव रीजन में क्या एक्ट करता है, एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। इस रीजन में आपका यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, यूज्ड एज एन एम्पलीफायर, ठीक है। स्विच ठीक है। और सेचुरेशन और इन दोनों केस में स्विच यूज़ होता है, ठीक है। सेचुरेशन रीजन में जब सेचुरेशन रीजन कभी यूज़ होता है, जंक्शन 1 आप एमिटर बेस्ड जंक्शन जो फॉरवर्ड वाइज हो, दोनों फॉरवर्ड वाइज हो या दोनों रिवर्स वाइज हो, एक में सेचुरेशन आती है, एक में कट ऑफ रीजन आती है। इन दोनों केसेस में क्या यूज़ होता है, एज ए स्विच। बीजेटी कैसे यूज़ होता है, एज ए स्विच यूज़ होता है, ठीक है, इन दोनों केस में, ठीक है। इन दोनों को मिला के एज ए स्विच यूज़ कर सकते हो। कट ऑफ रीजन में आपका क्या होता है, ऑफ, ठीक है। सेचुरेशन रीजन में कैसे एक्ट करता है, ऑन, क्योंकि दोनों फॉरवर्ड वाइज है, ठीक है। स्विच में क्या होता है, ऑन ऑफ ही होता है। देखो स्विच कैसा दिखता है, ऐसा स्विच है। ऑन कब हो गया था, हमने जुड़े होंगे, ये ऑन है। जब यहाँ पे तार जुड़ी नहीं होगी, ठीक है, ये बाहर होगी, ये टच नहीं कर रही होगी, तो ये ऑफ है, ठीक है। तो ये कैसा, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। ये कैसा, क्लोज्ड, मतलब ये दोनों जुड़े हुए हैं, ये क्लोज सर्किट, ठीक। तो आपको इतने से ध्यान देना है, ये स्विच कब एक्ट करता है, जब दोनों आपकी जंक्शन है फॉरवर्ड वाइज हो। जंक्शन कौन कौन सी है, देखो जंक्शन 1 ये है, जंक्शन 2 ये है आपके पास, एमीटर बेस्ड जंक्शन, और दोनों फॉरवर्ड वाइज में, तब आपके पास सेचुरेशन रीजन होता है, ठीक है। कौन सा रीजन होता है, सेचुरेशन रीजन, ठीक है। फुल्ली ऑन होता है और फुल्ली ऑफ होता है आपके पास कट ऑफ रीजन में, जब दोनों रिवर्स वाइज हो, ओके। अगर पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल की थ्योरी लिखनी हो, देखेंगे इसको ध्यान से भी, बट जब फॉरवर्ड वाइज हो ना, पूछता है कि आपका बीजेटी है ना, स्विच कब एक्ट करता है। स्विच कब एक्ट करता है, जब आपके उस पहली जंक्शन, पहले आपको ये भी बना देना है, फिर बताना है कि इसमें ग्राफ भी लगता है, ठीक है। बट नॉर्मल थ्योरी इतना समझ रहे हैं, जब इसके ग्राफ देखेंगे, आउटपुट करेक्टरिस्टिक्स कॉमन एमीटर में। बट जब दोनों जंक्शंस ना आपकी फॉरवर्ड वाइज होती हैं, तब सेचुरेशन का केस होता है, मतलब ऑन, फुल्ली ऑन। दोनों अगर रिवर्स वाइज हो, जंक्शन 1 जंक्शन 2 देख ली कौन कौन सी थी, दोनों ऑफ, क्या बोलते हैं, रिवर्स वाइज हो तो ऑफ होता है, ठीक है। एक्टिव एंड यूज एंड एम्पलीफायर, जब एक फॉरवर्ड वाइज हो, जंक्शन 2 आपकी रिवर्स वाइज हो, उस एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, ठीक, ओके। इतना सा आपको बीजेटी पूछने, नॉर्मल थ्योरी तो लिखनी है। बीजेटी में बता देना, सिंबल्स बता देना, है क्या क्या, 3 टर्मिनल डिवाइस है, 2 जंक्शन कौन कौन से हैं। फिर यहाँ पे बाइपोलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों एज ए चार्ज कैरियर यूज़ होते हैं। सिंबल्स बता देना, एन पी एन पी एन पी, ठीक। फिर देन रीजन ऑफ ऑपरेशन, ठीक। कॉमन मीटर एज ए स्विच है, तो उसमें बताना पड़ेगा स्विच कैसे एक्ट करता है। उसमें भी ये फॉरवर्ड वाइज होती है, तो आपके पास सेचुरेशन का रीजन आता है ऑन ऑफ। ऑन ऑफ जो भी चीज़ कर रही है उसको स्विच एज ए स्विच यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। जब एक्टिव हो तो उसको बीजेटी को आपको एम्पलीफायर एज ए एम्पलीफायर यूज़ हो जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट बाकी बची कॉन्फ़िगरेशन आपकी।
ठीक है। कॉमन एमीटर, कॉमन बेस और बस कॉमन कलेक्टर। ठीक है, ये डायग्राम्स आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, देखेंगे इनको भी। थैंक यू।